नाजरीन, आज के वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के एक अहम वाक़ये का ज़िक्र करेंगे। वो यह है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के कहने पर अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। अगरचे इस्लाम में तलाक को एक नापसंदीदा अमल करार दिया जाता है, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ऐसा करने का हुक्म क्यों दिया? नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर वर्क़ अल्लाह ताला की आजमाइश से भरी है। उन्हीं आजमाइशों में एक औलाद की नेमत का देर से मिलना और बिछड़ना भी है। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस की हो चुकी थी। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इस इनाम पर बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने अपने खलील को एक और आजमाइश से गुजारा। हुक्म खुदा हुआ, वो अपनी ज़ौजा बीवी हाजरा और बेटे इस्माईल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ आए। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही अपने शेरखार बच्चे और बीवी को मक्का के रेतीले बियाबान सेहरा में छोड़कर वापस शाम लौट आए। जब कुछ दिनों बाद पानी और खुराक ख़त्म हो गया और खुराक ना मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया, तो नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम भूख से बिलखने लगे। बीबी हाजरा अपने बच्चे को भूख से बिलखते देखकर परेशान हो गए और बच्चे को वहीं लिटाकर सफ़ा और मरवा पहाड़ी की तरफ चक्कर लगाईं। जब खाने पीने को कहीं न न मिला तो वापस लौट आई। अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी जारी है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बीबी हाजरा की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से जमजम का अजीम चश्मा जारी हो गया। हज़रत हाजरा हैरानी और खुशी के आलम में देख रही थी। जब उन्हें महसूस हुआ कि पानी चारों तरफ बह रहा है, तो उन्होंने पानी को बहने से रोकने के लिए ज़मीन को खोदना शुरू किया ताकि पानी इधर उधर ना जाए बल्कि उस गड्ढे में जमा हो जाए, और चारों तरफ पत्थरों से घेर दिया और कहा, जमजम यानी रुक जा। लिहाजा बीबी हाजरा ने जमजम के पास एक खीमा नस्ब किया और वहीं क़ियाम कर लिया। आप आसपास से खजूरें तोड़कर खाती और जमजम का पानी पीती। इस तरह अल्लाह ताला ने माँ और बेटे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का इंतज़ाम कर दिया। वक्त गुज़रता गया और बीबी हाजरा इसी फारान की वादी में ज़िंदगी बसर करती रहीं। एक दिन इसी वादी से एक काफ़िले का गुज़र हुआ। यह लोग कबीला जुरहुम से ताल्लुक़ रखने वाले नेक लोग थे। जब उन्होंने इस बंजर सेहरा में पानी देखा तो वो बीबी हाजरा के पास पहुँचे और उनसे इजाज़त तलब की कि क्या हम और हमारे अहले खाना इस जगह रह सकते हैं। यह सुनकर बीबी हाजरा बहुत खुश हुई और उन्हें वहाँ रहाइश की इजाज़त दी। इस तरह वहाँ आबादी बसी। लिहाजा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कबीला जुरहुम के साथ परवरिश पाते रहे और हर साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे और बीवी से मुलाकात करते और फिर वापस मुल्क शाम लौट जाते। लिहाजा इस वीरान सेहरा में तरक्की होती गई। कबीला जुरहुम के लोग बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत व अक़ीदत रखते। वक्त गुज़रता गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और बिल्कुल अपने वालिद की तरह नहायत खुबरू और हसीन थे। इसके साथ साथ आप अलैहिस्सलाम नहायत खुश इखलाक, नर्म तबीयत और नेक सिफत इंसान थे, जो आपकी वालदा बीबी हाजरा की तालीम व तरबियत का नतीजा था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और कबीला जुरहुम एक दूसरे से नहायत मोहब्बत व इखलाक से रहते थे। आप अलैहिस्सलाम कबीला जुरहुम के साथ रहकर अरबी ज़ुबान में बातें करते थे, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए इब्रानी ज़बान बोलते थे। फिर एक दिन आपकी वालदा बीबी हाजरा वफ़ात पा गईं। आपको अपनी वालदा की जुदाई का बहुत सदमा पहुंचा और नहायत खामोश व गमज़दा रहने लगे। सोचा वालिद के पास मुल्क शाम चले जाएं,
मगर बनी जुरहुम के लोग आपसे जुदा नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन सब की मोहब्बत में रुक गए। फिर बनी जुरहुम के बड़े बुजुर्ग ने मशवरा किया कि क्यों न इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी कबीले में ही कर दिया जाए, ताकि आप मक्का में मुस्तकिल सकूनत पजीर हो जाएं। चुनांचे बनी जुरहुम के इमारा बिन्त सईद नामी एक खूबसूरत लड़की से आपको निकाह के लिए कहा तो आप राज़ी हो गए। इस तरह इमारा से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कोई ज़रिया माश नहीं था। आप अलैहिस्सलाम रोज़ाना शिकार के लिए जाया करते और जो कुछ हासिल होता उसी से गुज़र बसर करते, और कभी कुछ भी न मिलता तो आप फाके में गुजार देते। एक रोज़ आप अलैहिस्सलाम शिकार के लिए निकले हुए थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी मामूल के मुताबिक अपने बेटे की खैरियत के लिए मक्का आए और दरवाज़े पर दस्तक दी तो बहू इमारा ने दरवाज़ा खोला और सलाम किया, लेकिन इमारा ने नहीं पहचाना कि आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, इस्माइल कहाँ है? इमारा ने जवाब दिया, वो रोज़ी की तलाश में गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटी की खैरियत मालूम की और पूछा, घर का गुज़र बसर कैसे हो रहा है? यह सुनकर इमारा ने फ़ौरन शिकायती अंदाज में कहने लगी, रोज़ फाके होते हैं, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। बहू की बात सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारा शौहर वापस आए तो उसे मेरा सलाम कहना और उससे कहना उसके घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसलिए अपने घर की चौखट को बदल दो। यह कहकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। इमारा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात समझ न आई, लिहाजा जब शाम के वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आए तो उन्होंने महसूस किया कि घर में एक अलग खुशबू है, तो उन्होंने बीवी से दरियाफ्त किया, क्या आज कोई आया था? तो इमारा ने निहायत लापरवाही से जवाब दिया, हाँ, आज एक बूढ़ा शख्स आया था और आपके बारे में पूछ रहा था। मैंने उन्हें आपकी खैरियत बताई और बताया कि हमारी ज़िंदगी किस तरह तंगदस्ती और फाके में कट रही है। यह सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या उन्होंने कोई नसीहत भी की? तो बीवी ने कहा, हाँ, उन्होंने आपको सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट बदल डालें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया, वो बुज़ुर्ग कोई और नहीं मेरे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उनसे मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, अलबत्ता उन्होंने मुझे एक पैगाम दिया है कि घर की चौखट बदल दूँ। इमारा हैरान होकर पूछने लगी, इस बात का क्या मतलब है? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात का मतलब है कि तुम्हारी बीवी नाशुक्री है, उसे बदल दो। यह सुनकर इमारा घबरा गई और कहा, मैंने तो सिर्फ घर के हालात उन्हें बताए। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक घर की बुनियाद घर के अफराद से होती है और एक नबी के घर सब्र शुक्र और क़नाअत होना ज़रूरी है, मगर तुमने अल्लाह के दिए पर शुक्र के बजाय शिकायत की। न शुक्री अल्लाह को पसंद नहीं और मुझे भी, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। लिहाजा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को रुखसत किया और फिर से तन्हा ज़िंदगी गुजारने लगे। फिर कुछ अरसे बाद बनी जुरहुम के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों ने मशवरा दिया कि एक नेक सिफत खातून हमारे कबीले में है जिसका नाम राला है, उनसे निकाह कर ले। चुनांचा इस तरह कबीले के बुज़ुर्गों ने मिलकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत राला से करवा दिया और वो आपके घर आ गई। कुछ अरसे बाद मामूल के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मक्का आए और दरवाज़े पर दस्तक दी। राला ने दरवाज़ा खोला और पर्दे से सलाम किया और मुसाफिर समझकर कहा, ए बुजुर्गवार, मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ लाएं और खिदमत का मौका दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? राला ने निहायत इनकसारी से जवाब दिया, वो अल्लाह की ज़मीन से हमारे लिए रिज़्क़ तलाश करने को गए हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा गुजारा कैसे हो रहा है? राला ने जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है, हम अच्छे से गुज़र बसर कर रहे हैं।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا، کیا گھر میں کوئی غلہ یا گندم موجود ہے؟ تو رالا نے جواب دیا، اگر آپ کو راستے کے لیے زیادہ اناج چاہیے تو میں انتظام کروا دوں گی انشاءاللہ۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، اے پروردگار ان کے کھانے پینے میں برکت عطا فرما۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رالا سے مخاطب ہو کر کہا، جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دروازے کے چوکھٹ کی ہمیشہ حفاظت کرے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو اپنے والد کی خوشبو محسوس کی اور پوچھا، کیا آج کوئی آیا تھا؟ تو رالا نے جواب دیا، ہاں، آج ہمارے یہاں ایک بزرگ تشریف لائے تھے جن کے چہرے پر نور تھا اور گفتگو میں مٹھاس اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ بزرگ نے مجھ سے آپ کے بارے میں دریافت کیا اور ہمارے حالات معلوم کیے تو میں نے کہا، اللہ کے کرم سے ہم خوشحال ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا انہوں نے میرے لیے کوئی نصیحت کی؟ تو رالا نے کہا، ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا اور کہا اپنے دروازے کے چوکھٹ کی ہمیشہ حفاظت کرے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ چوکھٹ تم ہو جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے مجھے نصیحت کی ہے۔ بی بی رالا جرہم قبیلے کی ایک نیک خاتون تھی اور ہر دکھ درد و زندگی کے اتار چڑھاؤ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ انہیں دنیا کی زیب و زینت سے زیادہ آخرت کی فکر تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ ایک پیغمبر کی بیوی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کا کام سونپ کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے بی بی رالا نے ہر حالات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہتر ہمسفر رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ان کے یہاں خوب برکت ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر 12 بیٹے اور ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انہی 12 بیٹوں کی نسل مکہ میں پھلی پھولی اور ان سے قبیلہ قریش وجود میں آیا، جس میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔